फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए एसएसटी पेपर 2 के लिए ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अभी जो देखिए क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को करा रही हूँ, ये ऑनलाइन एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे उनके क्वेश्चन हैं। ये भी ऑलमोस्ट आप लोगों के कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बाद हम लोग ऑफलाइन जो एग्जाम हुए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें और सही उत्तर को चुनें। ए पॉइंट दिया गया है, गांधी जी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। बी पॉइंट यहाँ पर है, अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी बना रही थी। तो देखिए दोनों ही पॉइंट जो हैं वो गांधी जी के द्वारा कहे गए हैं और दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाता है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि बी जो है वो ए की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए यहाँ पर दिया गया है, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को लूट लिया। तो देखिए पहले यही चीज़ें होती थी कि जो आक्रमण था वो मंदिरों पर ज़्यादा किया जाता था। कारण है, मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं और आर जो है देखिए वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, अंग्रेजों ने नील की खेती की कहाँ पर? जमैका में, भारत में, कैरिबियाई द्वीप समूह में या फिर वेनेजुएला में। तो देखिए अंग्रेजों ने जो नील की खेती की थी वो कहाँ पर की थी? जमैका में की थी, भारत में की थी। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही पॉइंट क्या हैं? गलत हैं। ए और बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? फर्स्ट पॉइंट है, उन्होंने नरम दल की यह कहकर आलोचना की कि वे प्रार्थना की राजनीति करते हैं। उन्होंने आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्य के महत्व पर जोर दिया। वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं, या फिर वे मानते थे कि लोगों को अपने स्वराज के लिए लड़ना अवश्य पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो बिल्कुल सही होगा? तो देखिए वे ये सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते थे। तो देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव पूछा था और नेगेटिव आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 है। इसके अलावा तीनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, नेगेटिव पूछा है तो वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हेनरी डेरोजियो निम्न में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे? स्वाभिमान आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन या फिर सिंह सभा आंदोलन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा? तो देखिए यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे कौन? हेनरी डेरोजियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाएं। देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है, तीर्थयात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा दिया करते। बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार और व्यापारी मंदिरों के पास बसते गए। शासक मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। तो देखिए कौन सा क्रम है जो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर क्या आएगा कि जो शासक थे वो मंदिरों को भूमि और धन अनुदान में देते थे। फर्स्ट नंबर पे तो ये आ जाएगा। उसके बाद आएगा कि तीर्थयात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा किया करते थे। ठीक है, पहले सी पॉइंट है, उसके बाद ए पॉइंट है। उसके बाद देखिए क्या आएगा यहाँ पर कि मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। डी ऑप्शन आ जाएगा। और देखिए लास्ट में आएगा कि बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार और व्यापारी मंदिरों के पास बसते चले गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दान दक्षिणा किस तरीके से हुई वो सब चीज़ें यहाँ पर क्रमवाइज लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, विरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे जैसे कि फर्स्ट है, औपनिवेशिक सरकार को दिकुओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून
लाने पड़े। आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी ज़मीन नियमों के अंतर्गत ज़मीन के नए मालिकाना अधिकार दे दिए गए। आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही है, तो देखिए ए पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सी पॉइंट भी बिल्कुल सही है। आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया, लेकिन आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी ज़मीन नियमों के अंतर्गत ज़मीन के नए मालिकाना अधिकार दे दिए गए। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। तो देखिए कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी। पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा, अभिजातों की भाषा अपनाने द्वारा, निराकार परमेश्वर की निंदा द्वारा, या फिर धर्म विधि के माध्यम से मुक्ति का उपदेश देने के द्वारा। तो देखिए जो औपचारिक धर्म थे उनको चुनौती कैसे दी है कबीर जी ने, पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के विपरीत भारत ने भाषाई समस्याओं को बड़ी सावधानी से संभाला। अब देखिए यहाँ पर उपयुक्त कथन को निम्न में से कौन सा सही ठहराते हैं। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर है, भारतीय सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को इज्जत दी, क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध होने की आज़ादी दी गई, हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपा नहीं गया, सरकार भाषाओं संबंधित समस्याओं से बचने का प्रयास करती रही। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है, तो देखिए ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन सरकार जो है वो भाषाओं संबंधित समस्याओं से बचने का प्रयास करती रही, ये यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, ए बी सी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए दिया गया है, यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ, यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है, यह सदैव राजनीतिक सीमाओं से बंधी थी। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा, तो देखिए ए बी सही है यहाँ पर, लेकिन सी क्या है, गलत हो जाएगा कि यह सदैव राजनीतिक सीमाओं से बंधी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर ए और बी पॉइंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, चंद्रमा के बारे में लिखा गया है। देखिए चंद्रमा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए पॉइंट है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय ही लगता है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट जो है वो चंद्रमा से रिलेटेड बिल्कुल सही हो जाते हैं, और बी जो है देखिए वो सही व्याख्या कर रहा है ए की, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या चीज़ बोली गई है कि चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। इसी वजह देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाई दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प को चुनें। ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। बिल्कुल सही पॉइंट है, पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट कानून का समर्थन किया। देखिए समर्थन नहीं किया था इन्होंने, ये इस कानून के खिलाफ थे गांधी जी के साथ ही। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट गलत हो जाता है। ए तो सही है परंतु बी यहाँ पर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, लेब्राडोर धारा एक है, शीत जलधारा, गर्म जलधारा, कनारी धारा या फिर सतही धारा। तो देखिए जो लेब्राडोर है ये कौन सी धारा है, तो इसको कहा जाता है शीत जलधारा। क्या होती है, शीत जलधारा इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। तो देखिए कौन से होते हैं, तुंगता एवं ढाल, वनस्पति जात एवं प्राणी जात, तापमान एवं वर्षा या फिर समय। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए चारों ही पॉइंट जो है वो मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सन 1927 में B.R. अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया क्योंकि जातिवादी समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वह पहले ही बौद्ध बन गए थे और चाहते थे कि बौद्ध धर्म को हिंदूवाद के एक घटक के रूप में माना जाए। वे चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर
पुनर्गठित हो। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है, तो देखिए वो बौद्ध बन गए थे, ये तो यहाँ पर गलत है। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, जातिवाद के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और इसके अलावा हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो, वो ये चाहते थे। तो यहाँ पर देखिए ए और सी सही हैं, लेकिन बी पॉइंट क्या है यहाँ पर बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, मध्य हिमालय को कहा जाता है, हिमाचल कहते हैं, शिवालिक कहते हैं, अरावली कहते हैं या फिर हिमाद्री कहा जाता है। तो देखिए जो मध्य हिमालय होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हिमाचल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, विषुववृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है। तो देखिए 66.5 डिग्री उत्तर में क्या चीज़ पड़ती है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, उत्तर ध्रुव व्रत है या फिर दक्षिणी ध्रुव व्रत है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री उत्तर में क्या चीज़ होती है, तो वहाँ पर होती है उत्तर ध्रुव व्रत। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन से वर्षण के प्रकार हैं, बाण है, हिम है, ओला है या फिर सहीम वृष्टि है। तो देखिए कौन से हैं जो यहाँ पर प्रकार हैं, कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही होगा, यहाँ पर बी, सी और डी बिल्कुल सही है, बाढ़ यहाँ पर नहीं होगी। वर्षण के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं हिम, ओला और सहीम वृष्टि। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ऑक्सीजन को कहा जाता है, नाइट्रोजन को कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं या फिर ऑर्गन को कहा जाता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर पॉइंट सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ाते समय निम्न में से कौन से प्रश्न कक्षा में परिचर्चा के लिए प्रासंगिक हैं। कितने विशिष्ट लेख लिखा, ठीक है, अभिलेख कब किया गया, क्या चित्र बनाने का कोई उद्देश्य था। तो देखिए यहाँ पर कौन सा प्रश्न है जो परिचर्चा के लिए प्रासंगिक है, तो किसने विशिष्ट लेख लिखा या फिर अभिलेख कब किया गया, क्या चित्र बनाने का कोई उद्देश्य था। तो देखिए यहाँ पर कौन से सही हो जाएंगे, देखिए तीनों ही पॉइंट्स यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। परिचर्चा के लिए देखिए किसने विशिष्ट लेख लिखा है, अभिलेख कब किया गया, क्या चित्र बनाने का कोई उद्देश्य था। तो यहाँ पर देखिए तीनों में ही परिचर्चा का इस्तेमाल हो रहा है, तो देखिए तीनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, ब्राज़ील एवं भारत के लोगों की जीवन शैली के बीच के अंतर का पता करने के लिए विद्यार्थियों के पास क्या स्रोत होने चाहिए। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर है, पत्रिकाओं, इंटरनेट से एकत्रित किए दोनों देशों के चित्र, ब्राज़ील एवं भारत की जनगणना का डाटा, ब्राज़ील एवं भारत के बीच व्यापार संधि या फिर ब्राज़ील एवं भारत की फिल्में। तो देखिए क्या चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए, तो देखिए पत्रिकाओं या इंटरनेट से एकत्रित किए दोनों देशों के चित्र बिल्कुल सही है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, ब्राज़ील और भारत की फिल्में। ठीक है, यहाँ पर जनगणना का डाटा नहीं चाहिए, व्यापार की संधि नहीं चाहिए। कौन से सही हो जाएंगे, ए और डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जीवन शैली के बीच का अंतर बताना है, ना कि यहाँ पर जनगणना का और ना ही व्यापार संधि का। तो यहाँ पर ए और डी पॉइंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा सामान्यकरण के संबंध में बिल्कुल सही है। फर्स्ट पॉइंट है, वे दो और अधिक संकल्पनाओं के बीच के संबंधों की ओर संकेत करने वाले कथन हैं। सामान्यकरण वर्गीकरण, व्याख्याओं, मूल्यांकनों और पूर्वानुमानों की तरह प्रतीत हो सकते हैं। सामान्यकरण का सही एवं गलत की तरह मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। उनको समग्र रूप से नहीं समझा जा सकता जब तक उनकी संगठन संकल्पनाओं को ना समझा जा सके। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो देखिए ए भी बिल्कुल सही है, बी भी बिल्कुल सही है। सामान्यकरण के देखिए यहाँ पर संबंध में सही आपसे पूछा गया तो ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन गलत कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर सी, कि यहाँ पर सही और गलत की तरह मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, एक समर्थ पाठ्यचर्या के लिए ऐसी विषय वस्तु की आवश्यकता है जो अंतर विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करे। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की विषय सीमाओं को खोलने की आवश्यकता है ताकि दी गई परिघटना को समझने के लिए कई तरह के उपागमों का प्रयोग किया जा सके। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं? यह प्रश्न विद्यार्थी की किस क्षमता को आंकने का प्रयास करेगा? तो देखिए परिकल्पना है, तर्क शक्ति है, अर्थ निकालना या फिर सामान्य अनुमान लगाना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर बच्चा रीजन देगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। किस चीज़ के लिए आंकने का प्रयास करेगा? तर्क शक्ति को आंकने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाएं। यह प्रश्न विद्यार्थी की किस क्षमता को आंकने का प्रयास कर रहा है? तो देखिए भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है, यहाँ पर आत्मविश्लेषण है, अवलोकन है, व्याख्यान करना है या फिर सामान्य अनुमान लगाना है। तो देखिए कौन सा सही है? तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा? ना तो जनरलाइज करेगा, ना इंटरप्रेट करेगा और ना ही इंट्रोस्पेक्ट करेगा, बल्कि क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, अवलोकन यहाँ पर करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आसपास के वृक्षों पर एक परियोजना करने के लिए विद्यार्थियों को सुझाया गया अनुक्रम क्या हो सकता है? फर्स्ट है निरूपण, आंकड़े इकट्ठे करने की योजना, अवलोकन, रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन या फिर परिचर्चा। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है? तो देखिए जब भी हम कोई परियोजना बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? मटेरियल को इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? आंकड़े इकट्ठे करना, तो देखिए बी पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद आता है अवलोकन करना, सी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, देन क्या आता है? उस चीज़ को प्रस्तुत करना, उसकी रिकॉर्डिंग करना, तो देखिए यहाँ पर डी पॉइंट आ जाएगा थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? उस चीज़ का निरूपण करना और लास्ट में आता है परिचर्चा, डिस्कशन। ठीक है, तो यहाँ पर ई पॉइंट लास्ट हो जाएगा। तो देखिए कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, क्या आप ऐसे 2 तरीके बता सकते हैं जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछने की क्या प्रासंगिकता हो सकती है? तो देखिए ए है यहाँ पर, यह आकलन करने में मदद करते हैं कि सीखने वाले ने अवधारणाओं को समझ लिया है। छात्रों के स्मरण के कौशल की जांच करते हैं। छात्रों को मुख्य अवधारणाओं एवं बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का स्थान देते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा? तो देखिए ए भी सही है, सी भी सही है, लेकिन बच्चे के देखिए स्मरण कौशल की, मेमोराइजेशन की जांच करता है, तो ये यहाँ पर गलत होगा। कौन से सही हैं? ए और सी पॉइंट सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, भूगोल की एक शिक्षिका देखती है कि अधिकतर छात्र एक कक्षा टेस्ट में बहुत निचले स्तर का निष्पादन करते हैं। उसके बाद वह चिन्हित करती है कि उनमें मापन कौशल की कमी है। मापन कौशल को बेहतर करने के लिए वह सुव्यवस्थित ढंग से उसे ठीक करने हेतु काम की योजना बनाती है। शिक्षिका निम्न में से किस में संलग्न है? अधिगम के आकलन में, अधिगम हेतु आकलन, मूल्यांकन या फिर कार्यात्मक अनुसंधान। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है? तो जो यहाँ पर टीचर कर रही है वो क्या कर रही है? एक्शन रिसर्च कर रही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो देखिए फॉर लर्निंग तो कब होता है? जब बच्चे के, आप कोई चीज़ बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, उस बीच बच्चे से किसी टॉपिक से लेकर के डिस्कशन करना, उससे क्वेश्चनिंग करना। ठीक है, तो वहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगी? असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। ऑफ में क्या आ जाता है? समेटिव असेसमेंट जो होता है, सत्र के अंत में जो हम चीज़ें करते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। ठीक है, अगर एज आ जाता है असेसमेंट एज लर्निंग, तो उसमें क्या होता है कि हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं अपनी खुद की चीज़ों का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? एक्शन रिसर्च की बात हो रही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है देखिए आज की क्लास का, भूगोल पर मानक संदर्भित टेस्ट में निम्न में से कौन सी अभिकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त होगी? अनुबंध होगा, मौखिक परीक्षा होगी, बहुविकल्प प्रश्न है या फिर प्रायोगिक प्रदर्शन है? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है प्रायोगिक प्रदर्शन। ठीक है, कौन सा सही है? प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ सही हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एग्जाम देखिए बहुत क्लोज हैं आप लोगों के। जो एनसीईआरटी के नोट्स मैंने आप लोगों को कराए हैं उनको रिवाइज करते रहिए और प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ है वो भी लगाते रहिए। और देखिए जो संडे है, इस संडे को आप लोगों की मैराथन आएगी जिसमें जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, जो ओल्ड और न्यू बुक होंगी एनसीईआरटी की, उनकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगी। ठीक है, तो ये क्लास ज़रूर देखिएगा, अपलोड हो जाएगी मेरे चैनल पर। तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।